भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे कमोर। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब। तो मेरे भाइयों, आज हम जो वाणी लेने जा रहे हैं वो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है। बहुत ही प्यारी वाणी है। बहुत ज्यादा विवेक जागृत होगा आपका अगर आपने इस वाणी को सही से समझ लिया तो क्या कहती है वाणी? 5 तत्व गुण 3 लग, अनहद सुन्न प्रयान,
गुप्त मता है संत को, बड़भागी कोई जान। तो यहां वाणी कह रही है कि 5 तत्व गुण 3 लग अनहद सुन्न प्रयाण, कि जब तक 5 तत्व 3 गुण अनहद नाद सुन्न देश तक की बात चलेगी, तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। गुप्त मता है संत को, बड़भागी कोई जान। ये सब संत मत नहीं है, ये सब केवल योग मत है। संत मत तो भाई इन सब से ही न्यारा है। उसको कोई बिरला, कोई बड़भागी जीव ही समझ सकता है भाई, कोई उस पर दृढ़ निश्चय कर सकता है। तो आगे कहते हैं, जहां लग बानी मुख कही, तहां लग काल को ग्रास। बानी परे जो शब्द है, सो सतगुरु के पास। कि जहां तक भी कोई वाणी के द्वारा अगर शब्द लखाता है, शब्द का नाम देता है, कोई मंत्र देता है जपने के लिए, कुछ भी देता है, 5 नाम, 3 नाम, 10 नाम, 20 नाम, 100 नाम, कुछ भी देता है, वो सब मुख से ही कह के दे रहा है। तब समझ जाओ कि तहां लग काल को ग्रास। तब तक आप काल के मुख में जाने से नहीं बच सकते। लेकिन वाणी परे जो शब्द है, सो सतगुरु के पास। जो वाणी से परे का शब्द है, जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, जो नी अक्षर नाम अबोल नाम है, वो जब सतगुरु आपको भेंट करता है, जब आपको उसका ज्ञान देता है, जब आपकी सुरती को उस शब्द से जोड़ता है, उसके सिमरण करने की विधि बताता है, तब समझ जाओ कि अब आप काल के जाल से बाहर निकलने की तैयारी कर चुके हो। अब आपको वो रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास नी अक्षर नाम है, नी शब्द नाम है। तो आगे कहते हैं, नी अक्षर जब पावे, जब गुरु होए दयाल। 52 से बाहर करे, तब छूटे घर काल। जब नी अक्षर नाम वो आपको देगा सतगुरु, और जब परमात्मा आप पर दयाल होगा, तभी आपकी सतगुरु से भेंट होगी। तभी वो नी अक्षर नाम आपको वो परमात्मा के द्वारा भेंट किया जाएगा, गुरु के आशीर्वाद से। तब आप जान पाओगे कि नी अक्षर क्या चीज है, क्या है वो जो 52 से परे है। अरे 52 से बाहर करे, तब छूटे घर काल। जब 52 से वो गुरु आपको बाहर कर देगा, तब आपका ये जो काल के घर में जो आप रुके हुए हो, सुख दुख भोग रहे हो, तब आप यहां से बड़ी आसानी से निकल जाओगे। मंत्र यंत्र भ्रम जाल है, अकल उक्त से थाप। नाम नी अक्षर शब्द है, सुरत निरत से जाप। अब यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जंतर मंतर तंत्र ये सब भरम जाल है। अकल उक्त से थाप, इसको थाप के साइड कर दो। अकल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इस पे विचार करो, इसको अलग कर दो। नाम नी अक्षर शब्द है, सुरत निरत से जाप। वो नाम नी अक्षर जो शब्द है, उसका केवल और केवल सुरती के द्वारा ही सिमरण किया जाता है, उसको याद किया जाता है। लेकिन हम कहीं पर भी नाम की बात करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जाप लगा दिया जाता है, लेकिन वो कोई जाप होता नहीं है कि कोई सोचे कि मंत्र जाप की बात हो रही है। नहीं, नाम जाप का मतलब है नाम सिमरण, नाम को याद करना, उस भूली हुई अवस्था को दोबारा से याद करना, ताकि जो गलती आपने कर दी है इस दुनिया में आकर, इस 5 तत्व 3 गुण में आकर, दोबारा ये गलती आपसे ना हो और आप हमेशा के लिए यहां से मुक्त हो जाएं।
वरना आप 84 में चले जाएंगे, कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों आजकल तो क्या बताऊं, 84 को तो खेल समझ लिया लोगों ने। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको यूट्यूब पे जो चैनल बना के बैठे हैं, स्वयंभू आत्मज्ञानी। आजकल वो ये बात कर रहे हैं कि केवल मनुष्य नहीं, कुत्ता बिल्ली गधा सूअर भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है अगर वो सहज हो जाए तो। इनकी बुद्धि देखिए आप, ताले पड़ गए इनकी बुद्धि पे। मैं तो हैरान हूं कि कैसे आदमी को मैं आत्मज्ञान दे बैठा, जो समाज का बेड़ा गर्क करने का जिसने बीड़ा उठा लिया है। कई बार तो मुझे बहुत दुख होता है कि बिना परख किए मैंने किसी को आत्मज्ञान क्यों दिया, क्यों आत्मा के गुणों के बारे में बताया, क्यों आत्मा के बारे में जिक्र किया, जबकि वो उस लायक था ही नहीं कि उसको आत्मज्ञान दिया जाए। तो बहुत दुख होता है कभी कि ऐसे ऐसे लोग जो आ जाते हैं भ्रमित करने लोगों को, और वो भी केवल कुछ मान सम्मान के चक्कर में कि बाकी संतों को नीचा करके मैं अपने आप को ऊंचा कर दूं। मुझे शर्म आती है कई बार इन लोगों के बारे में सोचते हुए, जो कहते हैं कि कुत्ता भी गधा भी सूअर भी ये भी पार हो सकते हैं, इनको भी मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि वो आत्मा, वो परमात्मा सबके अंदर समान रूप में बैठा है, तो केवल इंसानों को ही क्यों ठेका दिया उसने मुक्ति का। ऐसे लोगों की बुद्धि पर हंसी भी आती है और तरस भी आता है। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर वो परमात्मा सबको मुक्त कर सकता है, सबको एक समान दृष्टि से देखता है, भेदभाव नहीं करता है, कुत्ते को भी मुक्त कर सकता है, सूअर को भी कर सकता है, तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम किसको मुक्त करवाने के लिए सत्संग कर रहे हो? तुम क्यों जिम्मेदारी उठा रहे हो लोगों को मुक्त करने की? क्या आत्मा ने लिखित में तुम्हें परमिशन दी है कि सत्संग करो और नाम दो फोन पे? क्या मूर्ख बनाते हो दुनिया को, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। भोले भाले जीवों को भ्रम में डाल के उनको 84 में धक्का देने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। याद रखना मेरे भाई, किसी का जीवन बर्बाद करोगे तो फल भुगतना पड़ेगा, और जब भुगतोगे तब समझ में आएगा कि गुरु बनने आए थे कि कर्म भोगने आए थे इस दुनिया में। इतना याद रखना। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सत्संग करके, ज्ञानी बन के लोगों के सामने, और बिना सिर पैर की बातें बताकर भ्रमित करने में बड़ा आनंद आ रहा है अभी तो। लेकिन भाई इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। और मैं तो खुश हूं बल्कि कि परमात्मा की दया से इस भाई के मुख से ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं जिसको सुनकर इसी के बने हुए शिष्य, जिनको इन्होंने फोन पे नामदान दे रखा है, वही बंदे इन बातों को सुनकर कि कुत्ता भी मुक्त हो सकता है, गधा भी मुक्त हो सकता है, सूअर भी मुक्त हो सकता है वो लोग इसकी मूर्खता पे हंसते हुए अब हमारे गुरु जी की शरण में आ रहे हैं। कल से ही पता नहीं कितने लोगों ने मैसेज में इस भाई की वीडियो शेयर करी और हैरान हुए कि हम किस कम अकल इंसान की बातों में आ गए थे और कबीर साहब से अपनी श्रद्धा खत्म कर बैठे थे। लेकिन कल परसों के इसके सत्संग से उनकी आंखें खुल गईं और वो सब जाग गए हैं। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। इसने बहुत भरमाया लोगों को हमारे द्वारा दिया गए आत्मज्ञान सुना सुना के, लेकिन अब ये जब अपनी खिचड़ी पकाने लगा, आत्मज्ञान से हटके जो बातें बताने लगा, अब इसकी अपनी ही बातें इसके अज्ञान के जाल को काटने में मददगार हो रही हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी की बात है। ऐसे ही ये सत्संग करता रहे और जितने भोले जीवों को इसने उलझाया है वो सब इसके जाल से निकलकर बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब के शरण में आ जाएं। बस यही अरदास करता हूं मैं साहिब बंदगी। तो आगे क्या कहती है वाणी? काल प्रबल सिर पर खड़ा, रैन दिवस का चोट, अहंकार असवार है,
बची है किसकी ओट, यानी वो काल बलि वो सबके सिर पे खड़ा है भाई, मौत बनके। कब मौत आ जाए कुछ नहीं पता। रैन दिवस का चोट, दिन हो चाहे रात हो, वो कभी नहीं देखता, वो तो भाई मौत के रूप में आ ही जाता है। अहंकार यसवार है, बची है किसकी ओट। इतना अहंकार भरा हुआ है जीव की बुद्धि में, जो आजकल लोग सोचते हैं गुरु करने की भी जरूरत नहीं है, हम ही गुरु हैं, हमसे ज्ञान पूछो, हम पे आत्मा की कृपा हो गई है। ऐसे ऐसे अहंकारी पुरुष खुद तो 84 में जाने के लिए तैयार हैं ही, और अपने चेलों को भी 84 में ही ले जाते हैं। बची है किसकी ओट, कौन बचाएगा इन लोगों को, कोई नहीं बचा सकता। 3 लोक में काल है, चौथा नाम निर्वाण, जो यह भेद न जानही, सो नर वृषभ समान। अब इसको अच्छी तरह समझ लो दोस्तों यहां पे कि 3 लोक में काल है। 3 लोक में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, धरती, आकाश, जो कुछ भी है, उसमें परमात्मा नहीं है, उसमें काल है। काल, जो लोग कहते हैं पत्थरों में भी परमात्मा है, मिट्टी में भी परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, वो असल में काल को ही परमात्मा मान के बैठ गए हैं भाई। उनके लिए ये स्पेशल वाणी बताई गई है। 3 लोक में काल है, चौथा नाम निर्वाण। जो चौथा लोक है वो नाम है, वो शब्द है, वही चौथा लोक है, जिसके लिए बोध सागर में बोला है, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। जो उस चौथे लोक को, जो उस नाम को, जो उस शब्द को जान जाता है, वो हमेशा के लिए काल के लोक से न्यारा हो जाता है। उसकी सुरती शरीर को छोड़कर आत्मा में रमण करती है, आत्म ज्ञान में टिक जाती है, ना कि पत्थरों में बैठ जाएगी जाके कि पत्थरों में भी आत्मा है। ऐसा मूर्ख बना दिया है इन लोगों ने कि ले रबदाना। तो आगे क्या कहते हैं, जो यह भेद न जानही, सो नर वृषभ समान। जो इस भेद को नहीं जानता वो आदमी नहीं, वो वृषभ है। 10 अवतार निरंजन, बस कीनो संसार, रक्षक भक्षक होए के सबका करे संहार। कि 10 अवतार जो हैं वो निरंजन के ही हैं, वो काल के अवतार हैं, वो मन के अवतार हैं। बस कीनो संसार, सारी दुनिया को वो कला दिखा के अपने बस में करके बैठा है। कौन सी कला? रक्षक कला। जिस रक्षक कला के बारे में आगे मैं आपको खुल के बताऊंगा, उस रक्षक कला के द्वारा वो सब भक्तों को अपने बस में करके रखता है। रक्षक भक्षक होए के सबका करे संहार। इसी रक्षक कला के द्वारा वो भक्षक बनकर सबका संहार करता है। उसी से हमने बचना है मेरे भाई। योगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दुर्वेश, ब्राह्मण खट दर्शन में काल फंद के रेश। योगी जंगम सेवड़ा यानी जितने भी ये योगी जंगम सेवड़ा, जितने भी साधु सिद्ध घूम रहे हैं, ये सन्यासी दरवेश, ब्राह्मण और खट दर्शन वाले, ये सब काल फंद के रेश, ये सब काल के जाल में ही उलझाने के लिए अवतार धारण करते हैं, इस दुनिया में आते हैं। खुद तो फंसते ही हैं और लाखों जीवों को भी काल के जाल में फंसाकर नरक कुंड में वास करते हैं और जीवों को भी नरक कुंड में ही धक्का दे जाते हैं। ऐसे स्वयंभू आत्मज्ञानियों से बच के रहना है मेरे भाई, जो ये बोलने लगे हैं कि कुत्ता बिल्ली बकरा भी मुक्त हो सकते हैं बिना सिमरण के, बिना गुरु बनाए। अरे जब कुत्ता बिल्ली मुक्त हो सकता है तो तुम क्यों गुरु बन के बैठे हो भाई? तुम क्यों नाम दे रहे हो? वो आत्मदेव क्या इतना कमजोर है कि बिना तुम्हारे सत्संग किए किसी को मुक्त नहीं कर सकता?
और अगर इनसे पूछो कि भाई तुम क्यों सत्संग कर रहे हो, तो क्या कहते हैं कि बिना सत्संग के, बिना मेरे भी आप मुक्त हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जन्मों जन्म भटकना पड़ेगा। मैं अगर नाम दे दूंगा तो इसी जन्म में अभी मुक्त हो जाओगे। ऑफर लगी है भाई, ऑफर छूट ना जाए। ऐसा लालच देके लोगों के कर्म फुड़वा के उनको 84 के जाल में धकेलने के लिए ऐसे काल के दूत इस दुनिया में आ चुके हैं। मेरे भाई संभल के रहना, बच के रहना ऐसे लोगों से। तो आगे क्या कहती है वाणी? शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धिक जीवन सो जीजे। कि भाई बहुत से शब्द हैं इस दुनिया में, अलग अलग भाषाओं के। हर आदमी अपनी अपनी भाषाओं के शब्दों को पकड़ के बैठा है और उन्हीं शब्दों से प्रेम कर रहा है। इंडियन बंदे जो हैं, भारत के जो बंदे हैं, वो हिंदी से प्रेम करके बैठे हैं, हिंदी के नाम जप रहे हैं। चाइना के बंदे चाइनीज में नाम जप रहे हैं, जापानी बंदे जापानी में नाम जप रहे हैं, अमेरिकन बंदे जो हैं अंग्रेजी में नाम जप रहे हैं, अरबी के जो बंदे हैं वो अरब देश की भाषा अरबी में नाम जप रहे हैं। तो हर बंदा अपने अपने शब्द को पकड़ के बैठा है। लेकिन साहिब कहते हैं सार शब्द मत लीजिए, वो सार शब्द को मत हो जो भाषाओं का गुलाम नहीं है, जो किसी भाषा में नहीं आता, जो 52 अक्षरों से न्यारा है। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे, उस जीवन पे धिक्कार है जहां पर सार शब्द नहीं है। धरण आकाश के बाहर अधरे बैठे जाए, तहां ते सुरत लगा वहीं शब्द में रह समाए। धरती और आकाश के बाहर यानी इस देह के बाहर, 3 लोक इस देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन न पाइए सार शब्द निज नाम। बिना सार शब्द के, उस निज नाम के, कोई भी इन शरीरों से न्यारा नहीं हो सकता। तो वो सार शब्द कहां है? अधरे बैठे जाए, अधर में। परम पुरुष धर अधर तार है, अधर तार के आगे, अरे तिसके आगे कौन बतावे, सभी शब्द में पागे। सभी उसी शब्दों में उलझ के बैठ गए। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। इन्हीं 5 मुद्राओं को साधते साधते उनको जो प्रकृति का जो अनुभव हुआ, उसी को सत्य का अनुभव समझकर यहीं भरमते रह गए। आजकल बड़े बड़े पंथ यही 5 मुद्राओं को करवाकर आपका सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। और इन्हीं 5 मुद्राओं में जो उन्मुनी मुद्रा है, वो 10वें द्वार का जो अनुभव है, उसी को प्राप्त करके अंत लक्ष्य समझकर, उसी को शब्द समझकर, उसी में भरमते हुए अगले जन्म में चले जाते हैं और इस मानुष चोले को बर्बाद कर जाते हैं। तो साहिब कहते हैं धरण आकाश के बाहर अधरे बैठे जाए, तहां ते सुरती लगा वहीं शब्द में रहे समाए। उसी अधर द्वीप पर जब आप सुरती लगाओगे, तब आप उसी में, उसी शब्द में वास करोगे, उसी शब्द में समा जाओगे। जहां से बिछड़े थे वहीं उलट के समा जाओगे। उसी को मुक्ति कहते हैं। वहां जाओगे जब तुम सुध ना रहे ये देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। कि जब वहां तुम जाओगे तो तुम्हें इस देह की सुरत नहीं रहेगी। इस 3 लोक से न्यारे जब उस शब्द में सिमरण पक्का कर लोगे, तब उसमें सुरती रमेगी और इस 5 तत्व 3 गुण की जो देह है, इससे निकलकर शब्द में समाओगे। तब इस देह का कोई ख्याल नहीं रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए ये देह छूट जाएगी। ऐसा शब्द विदेह, शब्द विदेह है भाई, शब्द विदेह। कुछ लोग विदेह को समझते हैं कि विचित्र देह,
विशेष देह, कबीर साहब की विशेष देह थी। अरे भाई, विशेष देह नहीं, वो विदेह थे, विदेह, बिना देह के। वो तो केवल देह धारण करके आए थे इस दुनिया में ज्ञान को समझाने के लिए। जैसे कोई शस्त्र धारण करके जाता है युद्ध में, तो वो धारण किए हुए शस्त्र अस्त्र को युद्ध समाप्ति के बाद उतार देता है, वो शस्त्र रहित हो जाता है, अस्त्र रहित हो जाता है। इसी तरह कबीर साहब विदेह हैं, यानी जब देह धारण करके आए और कार्य पूरा करने के बाद उस देह से रहित हो गए, विदेह हो गए। इस तरह से समझो इसको, अपने मनमुखी अर्थों को मत लगाओ, नहीं तो भाई 84 में जाना पड़ेगा। और आपको एक बात और बता दूं, इन्हीं स्वयंभू आत्मज्ञानियों ने एक बात और बोली सत्संग में, आप अगर विवेकी होगे तो एक पल में इनकी चोरी को पकड़ लोगे। इन्होंने कहा कि केवल इंसान जन्म इसलिए दुर्लभ माना गया है क्योंकि ये इंसान जन्म के द्वारा आप किसी अन्य लोक में जा सकते हो, अलख लोक में जा सकते हो, अनामी लोक में जा सकते हो, लेकिन ये पशु पक्षी कहीं नहीं जा सकते, ये केवल इसी लोक में भ्रमण करते हैं। देखिए बुद्धि इनकी। अरे जो स्वर्ग है, एक स्वर्ग की बात करता हूं आपको मैं, वहां पे कामधेनु गाय है, वहां पर इंद्र का ऐरावत हाथी है, तो ये क्या जानवर नहीं है? विष्णु जी की सवारी है जो गरुड़, वो जानवर नहीं, पक्षी नहीं क्या? वो कैसे स्वर्गों में चले गए, वो कैसे अन्य लोकों में चले गए? अरे भाई, मूर्ख बनाना छोड़ दो दुनिया को। इंसानी जन्म मिला है तो थोड़ा बुद्धि पर जोर दे दो, भरमाओ मत लोगों को, खुद तो भ्रमित हो ही और लोगों को भी भरमाकर इस दुनिया को अलविदा करके तुमने एक दिन चले जाना है। खुद तो 84 में जाना ही है और बेचारे जीवों को भी 84 में ही ले जाना है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको परमात्मा ने पूरा विवेक दिया है, इन लोगों को पकड़ो, इन लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करो कि अगर स्वर्ग लोक में, गोलोक में केवल इंसान ही जा सकता है तो वहां जानवर कैसे पहुंचे हैं? और देखो कि क्या जवाब देते हैं ये गोलमोल बातें करके। दोस्तों, आप इनको पकड़ सकते हो, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विवेक आपको दिया जाएगा, बस आपने सत्य का साथ देना है। ऐसे लाखों लोग आएंगे आपको भ्रमित करने के लिए, भ्रमित नहीं होना है। मालिक ने आपको बुद्धि दी है, पूरा जोर लगा दो, लेकिन इस जन्म में अब भ्रमित नहीं होना है। इस बात को गांठ बांध लो, पक्षपात कभी मत करो, एक एक चीज को अच्छी तरह समझो मेरे भाई। ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप 84 में जाते हो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका भाई होने के कारण मुझे बहुत दुख होगा अगर आप में से एक भी भाई ऐसे लोगों की ऊट पटांग बातों से भ्रमित होकर 84 में चला जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा मेरे भाई। आपका ये भाई पूरा विवेक देगा आपको, बस आपने ऐसे लोगों से खुल के सवाल करने हैं, बिल्कुल भी नहीं भ्रम में पड़ना, बिल्कुल भी नहीं भ्रमित होना है मेरे भाई। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों से आप सावधान भी होंगे और इनको ऐसे सवाल पूछेंगे कि इनको जवाब नहीं आएगा, क्योंकि मेरा केवल एक ही उद्देश्य है सत्संग करने का कि हर इंसान सत्य से रूबरू हो जाए। मैं कोई अपने पीछे लगाने नहीं आया हूं आप लोग को, मैं केवल आपको सत्य बताने आया हूं कि सत्य है क्या, क्या है वो शब्द जिसको ना पाने के कारण हम 84 में भटक रहे हैं। उस सत्य को इस जन्म में हमने पाना है मेरे भाई। पूरा विवेक लगा दो, पूरा विचार करो हर सत्संग पे, चाहे वो कोई भी सत्संग क्यों ना हो, आपने विचार करना है। सत्य और असत्य का निर्णय आपने स्वयं करना है मेरे भाई। तो दोस्तों, आज के सत्संग से मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी विवेक शक्ति में और बढ़ोतरी हुई होगी। और दोस्तों, बिल्कुल विचलित नहीं होना है, आपका ये भाई आपका पूरा साथ देगा। आप बस सत्संग सुनो
और विचार करो। इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब जी, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।